नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा गणित विषय क्लास 6 का प्रश्नवाली 5.2 जो कि झारखंड सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कि झारखंड सरकार द्वारा जिन्हें दिया गया गणित विषय का किताब है उन बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है इस वीडियो में और 3 या 2 या 3 क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा और 5.2 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो यार दोस्त, आज का पहला सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल क्या है? सवाल है हम लोग का, स्क्रीन नहीं मतलब वाइट बोर्ड पर दिख रहा है। स्क्रीन मतलब बोलते बोलते आदत हो गया। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे आप पहला सवाल है 4/9 को आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए 4/9 को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना है इसको बनाने के लिए। तो देखिए इसे बनाना कैसे है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एक रेखा खींचिए। इस रेखा पर आप 0 से लेकर 1 तक एक बिंदु को बनाइए। फिर जो आपने 0 से लेकर 1 तक बिंदु को बनाया, मतलब एक बिंदु 0 पर एक बिंदु 1 पर, उसे जब आप बना लेंगे तो उस बिंदु को आप 9 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए उसको करता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे पहले तो एक रेखा बना लेते हैं। तो हमने एक रेखा बना लिया, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे दोस्त हमने रेखा बना लिया। अब इसमें हमें बिंदु को निरूपित करना। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ हम लोग का 0 है। यहाँ हम मान लिए हम लोग का 0 है और यहाँ हम मान लेते हैं क्या, यहाँ हम मान लेते हैं हम लोग का 1 है। मतलब हम लोग का बोर्ड भी छोटा है, तो अगर बोर्ड बड़ा रहता तो शायद रेखा में बड़ा ले लेता और उधर भी और कुछ लिख देता, जैसे कि इधर ये रेखा उधर भी जाता, लेकिन बोर्ड हम लोग का छोटा है प्यारे दोस्तों। तो देखिए हम लोग का ये हो चुका है। अब इसमें मैं यहाँ ये जो दूरी है इस दूरी को मैं 9 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको करते हैं 2 3 4 5 6। यार दोस्तों सबसे पहले तो इसको बांट ही लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से ये 1 2 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस रेखा को 9 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। मतलब लगभग बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का प्रयास किया है, वैसे बांट नहीं पाऊंगा। तो देखिए यहाँ हो चुका है। तो मैंने प्रयास किया तो मेरा लगभग बराबर बराबर आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ जब 1 आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 9/9। देखिए 9/9 लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना यार। हाँ 1 ही आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जब 9/9 लिखा तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/9। फिर यहाँ मैं लिखूँगा 2/9। फिर यहाँ मैं लिखूँगा क्या, 3/9। यहाँ आएगा मेरा 4/9। यहाँ आएगा मेरा 5/9। ऊपर लिख दे रहा हूँ यार। यहाँ आएगा 6/9। यहाँ आएगा 7/9 और यहाँ आएगा मेरा 8/9। तो यार दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने सभी मतलब 0 से लेकर 9/9 तक की संख्या को लिख दिया है कुछ इस प्रकार से। पहला 1/9, फिर दूसरा 2/9, फिर तीसरा 3/9, फिर चौथा। तो हमें कौन सा पॉइंट बोल रहा था निरूपित करना? हमें बोल रहा था कि संख्या 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे निरूपित कर दिया। अब जब आप बनाएंगे तो आप सीधा बना सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आप लोग को ये बता दिया। अब आप इसे रख भी सकते हैं या फिर आप इन सब को क्या हटा भी सकते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए इसे हटा भी देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए प्यारे दोस्तों, तो हमने इसे क्या कर दिया, इसे हटा दिया है। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 5.2 का 1 नंबर सवाल अच्छी तरह से आ गया। आप चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ जो कि 2 नंबर सवाल है। देखो यार दोस्तों, अब हम लोग का 2 नंबर सवाल 5.2 का। तो देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सवालों को सबसे पहले तो पढ़ते हैं। तो देखिए सवाल कर रहा है 0/7, 1/7, 2/7 और 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर दिखाइए।
तो हमें फिर से वही दिया गया है। वहाँ था सिर्फ 4/9, लेकिन यहाँ पे कई संख्याएं हैं, मतलब कि 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा को खींच लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए हमने एक संख्या रेखा खींच लिया है। तो देखिए ये है हम लोग का संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा में यहाँ मान लेते हैं हम लोग का 0, और यहाँ से आप बराबर बराबर हिस्सों में 7 टुकड़ों को लीजिए, या फिर आप यहाँ एक ले लीजिए और 0 से 1 तक की दूरी को आप बराबर बराबर 7 हिस्सों में बांट दीजिए। यही है हम लोग का फंडा। तो चलिए इसको सबसे पहले तो वैसे बांटना तो संभव नहीं है, इसलिए बांट के लेंगे। तो बांट के लेंगे, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम लोग का 7 आ चुका है। ये क्या होगा प्यारे दोस्तों हम लोग का, ये आएगा 1/7, ये आएगा 2/7, 2/7, ये आएगा आपका 3/7, ये आएगा आपका क्या 4/7, ये आएगा आपका 5/7, ये आएगा आपका 6/7, और ये आएगा प्यारे दोस्तों आपका 7/7, यानी कि क्या 1। तो यहाँ से 7/7 यानी कि 1, भाई 7 को 7 से काटेंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो 7/7 बराबर 1। तो यहाँ देखिए हमने संख्या रेखा पर इन संख्या को ले लिया, लेकिन हमें कौन कौन से संख्या दर्शाना है। ये 0 है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या मौजूद है। 1/7 हम लोग के यहाँ मौजूद है, फिर 2/7 यहाँ मौजूद है, फिर है हम लोग का 5/7 यानी कि ये वाला, और ये लास्ट में है 7/7। लेकिन इसका क्या प्यारे दोस्तों, इसका क्या, देखो यार इसमें एक फंडा लगेगा। फंडा क्या है हम लोग का, सिंपल सा फंडा है। फंडा यह है कि किसी भी संख्या से यदि आप 0 को भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब ये जो 0 लिखा गया है, 0 के बदले हम क्या ले सकते हैं, 0 के बदले हम ले सकते हैं 0/7, 0 के बदले हम ले सकते हैं क्या 0/7। भाई किसी भी संख्या से आप 0 को भाग दीजिए तो आपको भागफल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, भाई वो आप लोग को 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है इनकी ये वाला हम लोग को 1 पॉइंट मिला। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को ये पॉइंट मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, और बाकी को आप हटा भी सकते हैं या फिर आप रख भी सकते हैं। तो ये भी हो चुका है प्यारे दोस्तों हम लोग का कौन सा 5.2 का 2 नंबर सवाल हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल जो कि 3 नंबर सवाल है। अब दोस्तों हम लोग का अगला सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल। तो देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है किन्हीं 2 संख्याओं की बीच की दूरी को आप कितनी भागों में विभाजित कर सकते हैं, यही सवाल है। तो देखिए किसी भी 2 संख्याओं के बीच की दूरी को आप जितनी चाहे उतनी भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें ज़रूरत होगा हम उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहला सवाल में हमने क्या 0 से लेकर 1 तक की दूरी को हमने क्या किया, 0 से लेकर 1 तक की दूरी को हमने 9 बराबर भागों में बांटा। फिर उसी प्रकार से दूसरा सवाल में हम लोगों ने क्या किया, दूसरा सवाल में हम लोगों ने क्या प्यारे दोस्तों 0 से लेकर 1 तक की दूरी को हमने 7 बराबर बराबर भागों में बांटा। उसी प्रकार से आप किसी भी 2 संख्याओं के बीच की दूरी को आप जितनी चाहे उतनी बराबर बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने एक संख्या लिया, ये मतलब एक संख्या रेखा लिया हमने ये। तो यहाँ हम लोग का क्या है 0 है, फिर यहाँ है हम लोग का 1 मान लेते हैं। तो ये जो 0 से लेकर 1 तक की दूरी संख्या रेखा है, इसे आपकी जितनी चाहे उतनी संख्या पर इसको विभाजित कर सकते हैं, मतलब उतनी भागों पर आप इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मतलब इसके बीच कई संख्याएं आएगा, इसके बीच 0 है तो 0.0000000, मतलब जितना चाहे 1-2 साल तक आप 0 लगाइए। जब आप थक जाएंगे उसके बाद 1 लगा दीजिए, फिर उसी प्रकार से 000, फिर 1-2 साल तक जब आप थक जाएंगे उसके बाद आप 2 लगा दीजिए। मतलब 0 चलते गया, मतलब करोड़ों 0। यार दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब ये कि जब भी आपको बोले कि किसी 2 संख्या के बीच की दूरी को, मतलब किसी 2 संख्या के बीच की संख्या, देखिए किन्हीं 2 संख्या रेखाओं के बीच की दूरी को आप जितनी चाहे उतनी
भागों में विभाजित कर सकते हैं, मतलब यहाँ कितनी भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो हम इसको अनंत यानी कि अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए इसे आप यहाँ छोटा छोटा एकदम माइक्रोस्कोप जो होता है उससे देखिए कि अगर काटेंगे तो यहाँ कटते हुए जाएगा पूरा, मतलब अनंत तक आप लोग को मिलेगा, अनंत विभाजित हुआ भाग आप लोग को मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसका सवाल का आंसर आ गया होगा, मतलब ये समझ में आ गया है कि इसे किस तरह से करना है। मतलब इसका आंसर क्या हुआ, अब इसका आंसर हुआ क्या, अनंत। इसका आंसर हुआ आप लोग का, भाई इंक खत्म हो गया क्या, यार दोस्तों इंक खत्म हो गया होगा शायद ना, लिख तो रहा है, तो इसका आंसर हो गया अनंत ही। अरे भाई कर क्या रहा, माफ़ करिएगा दोस्तों, आप लोग का समय ज़्यादा ले रहा हूँ। अनंत, तो ये हुआ आप लोग का आंसर। आंसर हो गया आप लोग का अनंत, मतलब किसी भी दो संख्याओं के बीच की संख्या रेखा के बीच जो दूरी है, मतलब इस पेन को भी, मतलब ये जो मेरे पास मार्कर है इस मार्कर को भी आप अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं, अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो मतलब इस वीडियो में हम लोग इतनी ही करेंगे। अब इसका अगला पार्ट आएगा, आप मतलब अगला पार्ट क्या, इसका एक्सरसाइज 5.3 आने वाला है जल्द ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।